नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जनपद मेरठ में सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मजदूर दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इसी मौके पर अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया संगठन के द्वारा। आजाद हुआ, साथ ही साथ 2 अप्रैल 2018 को हमारे हक अधिकार बचाने के लिए 13 बच्चों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उनमें मेरठ से हमारे दो जवान बच्चे गोपी पारिया और अंकुर जाटव। इसी साथ ही आज मेरठ के हसनपुर गांव में सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया सामाजिक निर्माण इसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे सूबेदार मेजर दीवान सिंह जी मैडम, जो राजस्थान में प्रधान रह चुकी हैं, वहां प्रधान नहीं कुछ और पद से इनको नवाजा जाता है। इनके साथ में हमारी 20 महिलाएं चलकर आई हैं जो राजस्थान से आई हैं। सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए हमारे बीच में भाई सत्तर सिंह जी समाज सेवक उपस्थित हो गए हैं। साथियों, बिठाने का प्रयास करेंगे और ये भंडार वालों से निवेदन है कि यहाँ से साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम कर दिया। बहनों को ये दिया कि अगर वो प्रेग्नेंट है और बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने की उनको छुट्टी दी जाएगी और उस छुट्टी का वेतन भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति ये समझ कर कि वो प्रेग्नेंट है, हमें नौकरी से निकाल देता है, अगर वो कार्रवाई करेंगी तो उसे जेल जाना पड़ेगा और वो पैसा भी देना पड़ेगा। इस तरह के कठोर कानून बनाकर इन मजदूर भाइयों की मदद की गई। साथियों का सम्मान का भी कार्यक्रम है। साथियों, हमारा संगठन लगातार 2008 से हम लोगों ने आदरणीय हमारे अध्यक्ष घनश्याम दास गौतम जी बैठे और 9वें पार्लियामेंट में वो पास हो गया। इसी तरह हम लोगों ने मांग रखी कि मजदूर भाइयों को उनके घर में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको शिशु हित और मातृत्व हित लाभ मिलना चाहिए। सरकारी नौकरियों में वो पहले से मिलता है। तो जब ये सबसे पहले तो तमाम मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया, सामाजिक सेवा निर्माण श्रमिक फाउंडेशन। आज के दिन प्रोग्राम करने का मकसद क्या था? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर हम पिछले लगातार 16 वर्षों से मजदूर भाइयों को इकट्ठा करके उनको उनके अधिकार बताते हैं, उनको जो सरकार की योजनाएं उनको बताने का काम करते हैं और मजदूर भाइयों की जो समस्याएं होती हैं उनका एक मांग पत्र बनाकर सरकार को भेजकर उसे हल करने की मांग करते हैं। ऐसा काम एट्रोसिटी होती है उस पर भी आप कुछ काम करते हैं? हाँ, मजदूरों के साथ जो एट्रोसिटी होती है हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और उनकी हर संभव कानूनी मदद कराती है। क्या कहना चाहोगे आज इस प्रोग्राम पर? आज इस पावन पर्व पर मैं सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि हमारे देश की जो सरकार है वो श्रम कानूनों में बदलाव कर रही है, निरंतर उन्हें कमज़ोर कर रही है। मजदूरों की सेफ्टी के कानून ख़त्म होते जा रहे हैं। आए दिन देख रहे हैं फैक्ट्रियों में ब्लास्ट हो रहे हैं, जहां उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के कानून हैं, ये उदाहरण है कि वो कमज़ोर हो रहे हैं। अधिकारी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि श्रम कानून जो हमारे देश में है उन्हें बदल करके हमारे केवल 4 कोड बनाना चाहती है सरकार। 4 कोड बना दिए लेकिन लागू करना चाहती है। हम उसका विरोध करते हैं।
हम कहते हैं कि 4 कोड हम लागू नहीं होने देंगे। आप मज़दूर से 12 घंटे काम कराना चाहते हो तो मज़दूर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने घंटे काम करे। आप ये कहना चाहते हो कि मज़दूर का जिसने पैसा नहीं दिया है, बेईमानी कर लिया है, हम उसको जेल नहीं भेजेंगे, तो उसको जेल ना जाने से कौन सा फ़ायदा होने वाला देश को? कौन सी जीडीपी बढ़ने वाली है? इस देश में बेईमानों की फ़ौज तैयार होगी। हम उसका भी विरोध करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर मज़दूर को समानता चाहिए। हमारा भारत का संविधान हर देश के नागरिक को हर तरह से समानता का अधिकार देता है, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे उसका नौकरी का अधिकार हो, चाहे उसका आर्थिक स्थिति का अधिकार हो, चाहे उसके मौलिक अधिकार हो, सब जगह बराबरी का अधिकार है। तो फिर मज़दूर के साथ भेदभाव क्यों? हमारी बहनों से काम कराया जाता है, संविधान बराबर की नौकरी देना चाहता है, लेकिन उनको मजदूरी कम दी जाती है। हमारे जो पढ़े लिखे भाई नौकरियों में चले जाते हैं, जैसे कि कोई मास्टर बन गया तो उसकी समथिंग 50,000 से ऊपर नौकरी होती है, लेकिन उसी डिग्री को लेने वाला हमारा दूसरा मास्टर भाई अगर प्राइवेट नौकरी करता है तो उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये दोगलापन बंद किया जाए, समानता होनी चाहिए, सबको बराबर वेतन मिलना चाहिए, बराबर काम के घंटे होने चाहिए। मज़दूर से 8 घंटे से काम लेना नहीं चाहिए, और 8 घंटे से ज़्यादा जहाँ काम लिया जाता है किसी मजबूरी में, तो उसके उस श्रम का पैसा दिया जाना चाहिए जो हमारा संविधान कहता है। ये पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। एक और मैं बात बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, कि सरकार दोहरी नीति बंद करे। सरकार इस देश में जो न्यूनतम वेतन का कानून है उसे पूर्ण रूप से लागू करे, हर जगह उसे लागू करे। फैक्ट्रियों में देखा जाता है हमारे भाइयों को ले लिया जाता है, और जहां न्यूनतम वेजेज है वो लागू ही नहीं है, उनको 5-6 हज़ार रुपये में उनसे पूरे दिन 12-12 घंटे काम कराया जाता है। तो इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। संविधान के आधार पर जो हमारा न्यूनतम वेजेज है वो लागू होना चाहिए, और उसे बढ़ाया भी जाना चाहिए। हर मजदूर को कम से कम 1,000 रुपये रोज़ाना का न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। मजदूर आपसे जुड़े कैसे? मजदूर हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, क्योंकि मजदूरों का जब उत्पीड़न होता है तो हम वहाँ आवाज़ उठाते हैं, हम वहाँ जाकर के उनकी मदद करते हैं, तो वो जुड़ेंगे। बाकी आप भाइयों के चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, जहाँ भी जिस भी गांव में, क्योंकि हमारा संगठन चाहता है ग्रास रूट लेवल पर हर गांव में लास्ट बैठे हुए व्यक्ति तक जो सरकार की योजना है ना तो वो पहुंच पा रही हैं, ना उसको जानकारी है, तो हमारा संगठन निरंतर प्रत्येक गांव में जाकर मीटिंग करता है, नुक्कड़ सभा करता है, उन्हें समझाता है और बताता है, और उन्हें अपने संगठन से जोड़ता है। हर गांव में हम 10-10 कार्यकर्ता अपना बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं, जिससे कि हर गांव की स्थिति हमारी नज़र में रहे, और हम बहुत जल्द वहां की लिस्ट तैयार करके कि किस श्रमिक भाई को क्या परेशानी है, गांव के किस आदमी को किस चीज़ की आवश्यकता है, वो लिस्ट हमारे कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द हम वो लिस्टें तमाम डीएमओ को, हर जिले के डीएम को वो सर्वे करके देंगे, और कहेंगे कि आप अपनी टीम से सर्वे कराइए, और इनको जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके ये पात्र हैं हमने जांच कर ली है, आप भी जांच करके तुरंत इनके यहाँ तक पहुँचाइए।